महफूज खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। गुजरांवाला में 2600 से जायद गंदे टूटे अंडे, 5 मन दूध और 1 मन ममनुआ अजदाद तलफ कर दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर उमैर अरशद ने फूड सेफ्टी टीम्स के हमरा क्रैक डाउन किया। गंदे नाकिस अंडों से बेकरी अशिया बनाने पर यूनिट को बंद कर दिया गया। मिल्क शॉप पर भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सेहत से खिलवाड़ करने वाले माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। फूड पॉइंट्स में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए। प्रोसेसिंग एरिया में वाशरूम की मौजूदगी और खुली नालियां भी मौजूद थीं। जंग आलूद मशीनरी इस्तेमाल की गई। बेकरी अशिया ज़मीन पर रखी पाई गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने सेहत से खिलवाड़ करने वाले माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। फूड बिजनेस ऑपरेटर खुराक से मुतालिक रहनुमाई फूड अथॉरिटी की वेबसाइट से ले सकते हैं। खुराक से मुतालिक किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर इतला दें। जिला किमाड़ी के थाना सईदाबाद की हदूद में जराइम पेशा अनासिर के सरगर्म होने से इलाका मकीन शदीद खौफो हिरास में मुब्तला है। ज़राए के मुताबिक SHO परवेज़ अली सोलंकी और उनके करीबी साथी आतिफ और फरहान काला चंद टकों की एवज इलाकों में गैर कानूनी धंधों की सरपरस्ती करने लगे। इलाका मकीनों के मुताबिक सईदाबाद के मुख्तलिफ इलाका जात 12 नंबर, कबाड़ी चौक, अल सआदत चौक, A25 स्टॉप, मुशर्रफ कॉलोनी, न्योल गेट, जंगल स्कूल, बिस्मिल्ला चौक और मुख्तलिफ मकामों पर जुआ सिट्टा, मैनपुरी, गुटका मावा, ईरानी डब्बा पेट्रोल की फरोख्त आम हो चुकी। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस की मुबैना चश्मपोशी के बायस जराइम का ग्राफ तेज़ी से बढ़ने लगा। मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद थाना इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इलाका अवाम ने IG सिंध, DIG वेस्ट और SSP किमाड़ी से मुतालबा किया है कि SHO परवेज़ अली सोलंकी, उनके प्राइवेट बीटर आतिफ और फरहान काला के खिलाफ फौरी तहकीकात और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके। जेहलम में तहसील दीना के गांव ढोक रज्जू में मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाखों रुपए जमा करके कच्चे रास्ते की तामीर शुरू करके मिसाल कायम कर दी है। ढोक रज्जू में गांव से लेकर संघोई तक निस किलोमीटर का रास्ता खराब था। घरों और बारिशी पानी से मकामी लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। इस सूरत हाल के पेश नज़र मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, साबिक काउंसलर मोहम्मद चौधरी, मास्टर चौधरी शब्बीर हुसैन, मास्टर इकबाल, डॉक्टर इरफान, अरशद महबूब, मिर्ज़ा जब्बार की ज़ेर निगरानी ढोक रज्जू से संघोई रोड में नगासी आप के लिए 25 लाख रुपए अपनी मदद आप के तहत जमा किए गए। तवक्को की जा रही है कि 5 लाख मजीद फंड इकट्ठा कर लिया जाएगा। इस हवाले से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का खुसूसी इजलास भी हुआ। रास्ते की तामीर के लिए मकामी लोगों के ताउन पर इज़हार इत्मीनान किया गया। 2 नवंबर 2025 को इस काम का आगाज़ हुआ। उम्मीद है कि ये काम इन शख्सियात की ज़ेर निगरानी जल्द पाए तकमील तक पहुँचेगा। राजनपुर में गैरत के नाम पर नाक और कान काटने का अफसोसनाक वाक़या। भरूसाबाद थाना कोट मिठन में लड़की से ताल्लुकात का शुबा, नौजवान के नाक और कान काट दिए गए। नौजवान मोहम्मद बख्श को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुल्जिमान की जानिब से नौजवान को फायरिंग करके जख्मी किया गया। मुल्जिमान मौका से फरार, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। 13 अफराद की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाने के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई है, लवाहिकीन का इल्ज़ाम। समुंदरी में चौधरी वकास याकूब ने असद अब्बास, फरूख राना और मिर्ज़ा आसिफ के हमरा समुंदरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का दौरा किया। वोकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मोहम्मद सुलेमान इदरीस भट्ट ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शुमाइला सत्तार ने इदारे के मुख्तलिफ मनसूबाजात और तरबियती सरगर्मियों से मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को आगाह किया। चौधरी वकास याकूब ने इदारे की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, ख़वातीन को हुनरमंद बनाना मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। दौरे के इख्तिताम पर मिर्ज़ा आसिफ ने भी इदारे की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा, समुंदरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारे मुआशरती इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। समुंदरी में चौधरी तारिक बशीर गुज्जर मरहूम के साले सवाब के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप का इनेकाद उनके भाई चौधरी शाहिद बशीर गुज्जर की जानिब से किया गया। कैंप में मारूफ डॉक्टर निमरा अमीन और डॉक्टर तशीबा शब्बीर ने मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और अद्वियात फराहम की। कैंप में मोहम्मद सलीम जट, ख्वाजा नासिर भट्ट, इमरान भट्ट, चौधरी अरशद जट, असद अब्बास जावेद और मिर्ज़ा आसिफ समेत मुख्तलिफ समाजी शख्सियात शरीक थीं। इख्तिताम पर कारी उस्मान ने मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ करवाई। कैंप के मुंतजिम चेयरमैन सलमान इदरीस भट्ट ने कहा, समुंदरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार है। ऐसे फलाही इक़दाम आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के साथ इसारे सवाब का जरिया भी बनते हैं।
اور ابھی آپ کو دڑوں سے اپڈیٹ کریں گے، جہاں نواحی گاؤں حاجی علی سومرو میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کی بلڈنگ زبوں حالی کا شکار ہونے پر اساتذہ اور شاگردوں اور اہلیان گاؤں کا احتجاج۔ جدید دور میں بھی اسکول میں کوئی بنیادی سہولت موجود نہیں ہے۔ شاگردوں نے کہا کہ سخت پریشانی سے دوچار ہیں۔ اساتذہ کے مطابق اسکول کی بلڈنگ زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے، چھت سے ٹکڑے گرنے لگے۔ ٹکڑے گرنے سے کئی شاگرد زخمی بھی ہو چکے۔ اسکول میں فرنیچر کے ساتھ پینے کے پانی اور واش روم کی سہولت تک نہیں ہے۔ احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تعلیم کی اعلیٰ انتظامیہ کے ساتھ ضلعی انتظامیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر نوٹس لیں، اسکول کی بلڈنگ کی مرمتی کام شروع کریں اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔